आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? जैसे किसी को गाड़ियों में होता है, किसी को फूड में होता है, किसी को आर्ट में होता है। व्हाट इज योर? मुझे चूसना बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। सब बैरिकेड्स बंद कर रहे हैं पुलिस वाले, बाहर बहुत भीड़ हो चुकी है। सब बैरिकेड्स बंद कर रही हैं। झारखंड के छात्र जो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं उनके लिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर झारखंड पुलिस द्वारा की गई है। ये देखिए, ये कटीले तार लगाए गए हैं क्योंकि छात्र जो है ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये पहला बैरिकेटिंग है। यहाँ से आप सीधे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जो है विधानसभा होगी, जिसको घेराव किया जाएगा। जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है वो यहाँ से सीधा जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इस तरह की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये एक है। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो करीबन इस तरह से 3 से 4 बैरिकेटिंग लगाई गई है। 24 घंटे का इंतजार है और उसके बाद झारखंड के छात्र जो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं उनके लिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर झारखंड पुलिस द्वारा की गई है। ये देखिए, ये कटीले तार लगाए गए। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। वो लड़की है, उसको मार रहे हैं, वो खड़ी होके फिर कहती है और मारो। तो ये जो डर जो था ना, ये 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, उनको लगा लाठीचार्ज के बाद सब लोग घर चले जाएंगे, लेकिन शाम को धीरे धीरे रात होते होते सारे वापस आ गए। पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस पहले मुझे बताइए, फिर मेरे ख्याल से वही सब बताइए आपको। नहीं, देखिए, मना करने के बाद भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्या? हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और लेकिन सहूलियत के अनुसार एकदम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ ले आए हैं सर। हाँ जी, ठीक है ना? तो प्लीज उनको वो बंद कर। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है तो इससे आप लोग सही का काम डिस्टर्ब होता है सर। हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। उनको आप रखिए, हम 2 मिनट रुक जाइए, कर लीजिए। 2 मिनट रुकिए। संविधान के विरोध में है कि किसी भी तरीके की जो शिक्षा की जगह है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर किसी भी तरीके से किसी धर्म का प्रचार या प्रसार हो। अब यहाँ पर इसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये तो गायत्री मंत्र नहीं है, ये तो फला उपनिषद का जो है वो फला श्लोक है। तो ऐसे तो बहुत सारे कुरान में इस तरह की कई आयतें हैं, इस तरह के कई वर्सेस हैं जो सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन कुरान एक धार्मिक किताब है, वो एक खास धर्म के मानने वाले लोगों के जरिए पढ़ी जाती है। अगर के श्लोक पढ़े गए तो कुरान की भी कुछ बातें पढ़ी जाती, तो फिर से एक बिल्कुल हिंदू इंडिया बनाने की जो ये कोशिश है, मैं किसी श्लोक के अगेंस्ट नहीं हूँ। कहीं से भी आपको मिले शिक्षा, कहीं से भी लर्निंग मिले, ले लेनी चाहिए। मैं खुद पढ़ती हूँ अलग अलग जो धर्म ग्रंथ है, उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खासकर प्रधानमंत्री जब वहाँ मौजूद हो, सीधे तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के श्लोक यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको सुनवाया कि किस तरह से राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। क्या हुआ मैम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप अपना माइक, हम लोग यहीं रहते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, माइक चालू रखिए आप। माइक चालू रख सकते हैं, मीडिया चालू रखिए। नहीं, तो वही चीज हम जानना चाहेंगे ना कि हुआ क्या। पब्लिक है, सबको ही है, हम लोग सबको बोलने का अधिकार है। बहुत गलत तरीके से मैम, आप तो भैया इतने लोग हैं, आप इनसे एक बार पूछिए। सर क्या हुआ ना सर? एक मिनट सर, मेरा सुनिए ना सर, 1 मिनट मेरा सुनिए ना। हम किसी की तरफ से नहीं है। बात यहाँ तभी से मोदी के बारे में चल रहा था, मोदी ये है, मोदी वो है, गंदा है। तो ये बस स्टूडेंट के बारे में बात जैसे करना स्टार्ट किए, वैसे उनको बुरा लग गया और कैमरा बंद हो गया। जो लेडी थी उसी के ऊपर जो है ना चढ़। नहीं तो पहले इंट्रोडक्शन इतना कोई चुप में एक सेकंड पहले सुनिए। एक बार देखिए, जब भी आदमी पहले बोलता है तो पहले अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। सर शराब की स्मेल आ रही अब जरा झारखंड के प्रोटेस्ट साइट पर लगी बैरिकेडिंग को भी कवर कर लेती मैडम, क्योंकि दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट पर लगी हुई बैरिकेडिंग्स पे करंट है ऐसा प्रोपेगेंडा तुमने फैलाया ही था। वो तो सीसीटीवी फुटेज से प्रूव हुआ कि ऐसा कोई भी करंट नहीं था उसमें। फर्क पता है बस इतना है कि दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के नाम पर वहाँ कोई और ही था, और यहाँ झारखंड में रियल स्टूडेंट्स के रियल इश्यूज को रोकने के लिए ऐसी बैरिकेडिंग्स लगा रखी है कि अगर कोई स्टूडेंट उसे छूने की कोशिश भी करेगा ना तो लहूलुहान हो जाएगा एक बार में। कहाँ है भाई पूरा लेफ्टिस्ट समाज? ये आदमी जो दिल्ली प्रोटेस्ट के टाइम पर कोई कसर नहीं छोड़ता था मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए, आज झारखंड के टाइम पर चुप है।
क्यों? वहाँ पे किसी और की सरकार है इसलिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपके पास ये जो पायलट गन है इसका क्या इस्तेमाल होता है? अभी नहीं कर रहा बात तो नहीं, लेकिन अगर आप मौके पर लेकर आए हैं नहीं कर रहा मतलब आप लेकर किस लिए आए? फिर ये शो ऑफ की चीज तो है नहीं, शोरूम तो है नहीं कि सर आप दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ये नुकीले तारों की व्यवस्था की गई है और एक नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड और ना सिर्फ ऊपर बल्कि नीचे भी, ताकि सामने भी छात्र ना खड़े हो सके, और हर 50-50, 100-100 मीटर पर रखी गई है। और ये तार इतने नुकीले हैं कि ये देखिए आप, ये 2 टुकड़ों में फट जा रही है, मतलब बहुत नुकीले हैं। देखो एक बात तो मानना पड़ेगा, बीजेपी को कांग्रेस से सीखना चाहिए डिक्टेटरशिप कैसा दिखता है। कल झारखंड के स्टूडेंट्स विधानसभा जाने वाले हैं, तो उसके लिए झारखंड के गवर्नमेंट ने स्टील की एंटी क्लाइम वेल्ड मेश लगाया है, जो कि बॉर्डर में लगाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स इसको क्रॉस ना कर पाए। और अगर कोई इसको क्रॉस करने की कोशिश भी करेगा तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। तो चमचे लोग अब चुप है क्योंकि अब्बू ने किया है, तो सही क्या होगा? दिल्ली पुलिस और बीजेपी गवर्नमेंट को झारखंड गवर्नमेंट से, कांग्रेस से, झारखंड की पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। कल छात्रों का रांची में जो विधानसभा तक का मार्च है उसे रोकने के लिए आप खुद देखिए किस इनोवेशन का यूज किया गया है। मतलब कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट, कोई भी एक सिंगल छात्र अगर इस बार्ब्ड वायर को टपने की अगर कोशिश करता है तो वो डायरेक्ट आपको किसी रांची के अस्पताल में ही मिलेगा। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस टाइप के कांटे वाले वायर्स को, जिसमें इतना धार होता है कि आप इस पर कोई भी सामान रखकर बड़ी इजीली तरीके से काट सकते हैं, इसे 1-2 जगह पर नहीं रखा गया है, बल्कि रांची के अंदर में विधानसभा तक जाने वाले जितने तमाम रोड्स हैं उन सारे रोड्स पर इसे इंस्टॉल किया गया है। जैसे कल कोई छात्र नहीं बल्कि AK-47 के साथ में मार्च करने आ रहे हैं। आप उनको एकदम रोकिए, उन बच्चों को असेंबली तक पहुंचने से रोकना आपका ही काम है, मगर इस तरीके से रोकिएगा। ये एक झारखंड पुलिस ऑफिसर का वीडियो सामने आया है जिसमें ये जो पुलिस ऑफिसर है ये 24 घंटे पहले से ही रांची के सड़कों पर पैलेट गन लेकर ओपन में घूम रहे हैं। ये वही पैलेट गन है जिसे दिल्ली के जंतर मंतर में यूज किया गया था। एंड अगर वो वहां पर गलत था तो यहाँ पर भी गलत है, लेकिन ये झारखंड है ना, यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। यहाँ पर झारखंड पुलिस के खिलाफ, JMM के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। यहाँ पर सब चलता है। आप बच्चों पर पैलेट गन चलाइए, उनको बार्ब्ड वायर का यूज करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, बॉम्ब चलाइए, AK-47 चलाइए, सब ठीक है। तो भाई रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि JPSC से जुड़े 3 सदस्यों का इस्तीफा करा दिया गया। पर क्या मतलब कि हम तो वहां का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने आए थे। अगर नीट स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारे देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकता है तो भाई झारखंड का एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? अरे अच्छा, हाँ याद आया, तुम लोग उसका इस्तीफा कैसे मांग सकते हो? क्योंकि अगर हम बात करें झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर की तो हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री भी है और उनका अच्छा खासा कनेक्शन है राहुल गांधी जी के साथ, अलायंस में है ना वहां पर, उसका इस्तीफा कैसे मांग सकते हो? और डफली वालों का तो उस टाइम पे डफला फटा पड़ा है, यहाँ इस्तीफा नहीं मांगेंगे, यहाँ एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ मांग रहे हैं जो प्यादे है ना, प्यादों का इस्तीफा दिलाएंगे ताकि राजा बच जाए। क्या दोगला पहने, कितने दोगले लोग हो तुम बे, है चटपटे खट्टे मिर्चे पिचकारियों। क्या गाली दे रहा हूँ मैं। बंदा कितना हम्बल है यार दोस्त, मतलब जितने भी जो बंदे आते हैं ना स्टूडेंट वगैरह, यार कितना प्यारा बंदा है यार, कब से मिल रहा है भाई यार, कितनी एक ही तो दिला राहुल गांधी, कितनी बार जीतो मेरे भाई, क्यों जीत रहे हो इतना भाई? लगातार आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी आपको कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे, किसी मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भाई आज देखो इस बंदे हर बार लोगों का दिल जीत जाते हैं भाई। मतलब हम्बल तो आप भी हैं, चलिए आपको भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। हम्बल तो मैं भी हूँ, हम्बल तो टाटा जी भी थे, उनको भी बना देते हैं प्रधानमंत्री। भाई हम्बल नहीं होना होता है, स्ट्रिक्ट होना होता है, देश चलाना है, फॉरेन अफेयर्स देखना है। हम्बल है, हाथ मिला लिया। और अरे राहुल गांधी जी कितने प्यारे हैं, देखो देखो कितने ज्यादा प्यारे हैं राहुल गांधी जी, प्यारे, हम्बल, ये सारी क्राइटेरिया है प्रधानमंत्री बनने की हमारे देश में। जिस देश में अभी भी इतने सारे लोग गरीब है, वहां गरीब लोग हम्बल देख के प्रधानमंत्री चुन ले, सुख सुविधाएं ना देखे। मतलब राहुल गांधी जी और उनका परिवार इतना हम्बल है कि 2014 से पहले तक वॉशरूम भी नहीं था लोगों के घर में, और इन लोगों को घंटा भी मतलब नहीं था, इतने हम्बल थे ये लोग। मतलब 80% लोगों के घर में पानी ही नहीं था, इतने हम्बल थे। वाह राहुल जी, आप तो डिजर्विंग कैंडिडेट हो। लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, बहुत हम्बल थे राहुल जी। मतलब इनकी अंधभक्ति तो नेक्स्ट लेवल की होती है भाई, बंदा काम करे तो अंधभक्ति भी करो। ये बंदा ठन गोपाल कोई काम ना धाम, तेलंगाना में क्रिमिनल वेस्ट बोलता है इंजीनियर्स को। बहुत हम्बल है राहुल जी, बहुत हम्बल। मतलब चाटुकारिता की भाई हद होती। तेल लगाओ सरसों का, अंधभक्ति मिटाओ वर्षों का, तो क्या बोलती है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मेरी बारी, ठीक है? तो अभी ये सुनो, तेल लगा के सरसों का, प्यास बुझा दो बरसों का। बस एक और, हाँ। तेल लगा के नीम का, नाम मिटा दो छोटा भीम का। लास्ट है बस।
तेल लगा के बादाम का सिस्टम बैठा दो नीलांड का। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन पहले की बात है, सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पास किया जिसके अनुसार बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस वसूल सकेंगे। पहली बात तो सिर्फ फीस नहीं बल्कि MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है, जो किसी भी देश में कंज्यूमर या कस्टमर थोड़ी पे करता है बल्कि मर्चेंट पे करता है। और कौन सी ट्रांजैक्शंस पर पे करेगा? 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शंस पर पे करेगा। और कितना पे करेगा? सिर्फ 0.25 से लेकर 0.4%, यानी 2000 रुपए के ऊपर सिर्फ 5 से 10 रुपए। सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि इस देश में 95% यूपीआई ट्रांजैक्शंस इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती, यानी आम किराने की दुकान, सब्जी वाला और हम जैसे कंज्यूमर कस्टमर तो इस कैटेगरी से बाहर ही हो चुके हैं भैया। लेकिन क्योंकि एक बड़ा सा नैरेटिव बना रहे हैं, तो ये छोटे मोटे फैक्ट्स बताने में ध्रुव राठी को दिक्कत तो होने ही वाली थी ना। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले थी ही नहीं। 2018 में मास्टर कार्ड ने इंडिया की रुपे सिस्टम को बैकिंग को लेकर सवाल उठाए, 2021 में वीजा ने सवाल उठाए, 2023 और 2025 में भी यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया की रुपे सिस्टम को बैकिंग लेकर सवाल जरूर उठाए। लेकिन इन सभी ऑब्जेक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपना सॉवरेन स्टैंड लेते हुए अपने यूपीआई सिस्टम को देश और दुनिया भर में और ज्यादा प्रमोट किया। पब्लिक रिसोर्सेज यूज किए गए ताकि 2016 से लेकर आज तक यूपीआई सिस्टम एक जीरो चार्ज MDR रेट पर काम कर सके। आज इंडिया का यूपीआई सिस्टम इस तरह से इंडियन ऑडियंस में पेनिट्रेट हो चुका है कि सालाना 314 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन को यूपीआई खुद हैंडल करता है, जो इस देश की डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ऑलमोस्ट 85% है। दुनिया भर में 12 देश ऐसे हैं जो इंडिया के इसी यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार ने इसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक चार्ज को प्रपोज किया जो वीजा और मास्टर कार्ड के कंपैरिजन में अभी भी 1/4 कॉस्ट पर है, जो इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मार्केट में अभी भी दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैक्ट्स और डेटा से ज्यादा इस देश में ट्रंप का झूठा नैरेटिव फैलाने वाले लोग वायरल होते हैं। तो अब आपके हाथ में है कि ये फैक्ट्स कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। जय हिंद। हिंदी में बोलते हैं हड्डी, इंग्लिश में बोलते हैं बोन, और आप एक नंबर लेके आ जाओ 800 में, आप बन जाओगे हड्डियों के डॉन। भैया तेलंगाना के अंदर 800 में से 1 नंबर आए हैं बच्चे के, हड्डियों को डॉक्टर बन गया भैया वो, समझ रहे हो? वेल डन रिजर्वेशन। पहले होता था 2×2=4 और अब होता है 2×2=9, क्योंकि राजस्थान के अंदर -9 वाला टीचर -9 नंबर आए हैं और वो मैथमेटिक्स पढ़ाएगा बच्चों को, मैथ्स पढ़ाएगा। मतलब शर्म आती है, ऐसे विश्वगुरु बनेगा देश है? -9 नंबर लेके अगर विश्वगुरु बनेगा, इस जन्म में तो कोना हो पाए लाला। ये रिजर्वेशन खत्म करो, सब विश्वगुरु बन जाएंगे। कैसे बनी बिलोरी बिना चटनी, कैसे बनी, ऐसे बनी। मनी फॉलोज माय ब्रदर। एक टाइम था जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने समय रैना पे केस किया था, और आज एक टाइम है जब वो ट्वीट करके उनको बोल रहे हैं कि थैंक यू यार, 10 लाख रुपए का तुमने असम के फ्लड में हेल्प किया। पैसा सब कुछ है भाई, पैसे से इज्जत है और पैसे से बाकी सब 3 तमाशे भी हैं, बट एक बात तो फैक्ट है, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। दुनिया का सबसे घटिया और नीच पॉलिटिशियन ये केजरीवाल, इसके दोगलापंती तो उसके खून के अंदर थी, लेकिन तमीज तो इसके पास 2 कौड़ी की भी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है ये। क्रूड भाषा में बोलो तो मोदी जी को ठोकने आए थे। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बकवास कर रहा तो अपने परिवार वालों के साथ कैसे बात करता होगा? ये भी ऐसा, इसके समर्थक भी ऐसे। दिल्ली की सीट तो चली गई, बस पंजाब भी चला जाए इसके हाथों से, तब जाके शांति मिली। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए झारखंड की सरकार ने जगह जगह पर कटीले तारों वाले ये बैरिकेड्स लगा दिए हैं, ताकि इन बैरिकेड्स को पार करना तो दूर, अगर स्टूडेंट्स इन्हें छूने की भी कोशिश करे तो लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो जाए। और कमाल की बात यह है कि जंतर मंतर की साधारण बैरिकेडिंग को मोदी सरकार की तानाशाही बताने वाले विपक्ष के तमाम नेता सोशल मीडिया के सुअर। इतने सारे बैरिकेड सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर 2 किलोमीटर में बैरिकेडिंग हो रखी है। तो 2 बैरिकेड के बीच में लोहे को मेल्ट करके लगा रहे हैं। और तिलचट्टा गैंग के एक कॉकरोच झारखंड सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ ऐसे चुप बैठे हैं जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री इनका बाप हो और छात्र। और इन दोगलों की ये चुप्पी देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी छात्रों का भला करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।